बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 12.4. Any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. 12.4 theorem आज हम कर रहे हैं that any point on the bisector of an angle. So we have an angle, ठीक है, any point on the bisector of an angle, ये given है, ठीक है। इससे पहली वाली स्टेटमेंट गिवन होती है और इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है हमने प्रूव करनी होती है। अब इससे पहले वाली स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो वी हैव एन एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। ये हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। मीन्स कि अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ और ये नंबर 2 दे दूँ, सो मीन्स एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ, मीन्स कि अगर यहाँ हम लेबल कर देते हैं एम, सो मीन्स कि ये जो ओ ए एम है दैट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल ए ओ बी। ये गिवन है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। सो लेट वी टेक अ पॉइंट पी। हम यहाँ एक पॉइंट पी ले लेते हैं इस बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे, दैट ओ एम इज़ द बाइसेक्टर, ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, बाइसेक्टर of angle AOB and P lies on OM, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द राइट, लेट वी टेक P पॉइंट, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, इसके बाद वाली स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। मीन्स कि ये आपने प्रूफ करना है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने पॉइंट लिया है दैट इज़ P, दैट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स हमारे पास कौन सी एंगल की, दैट ओ ए एंड ओ बी, दीज आर द आर्म्स ऑफ दैट एंगल। तो प्रूफ क्या करना है कि दैट पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये जो P पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। हम यहाँ ये P प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर नज़र आ जाए। ये M पॉइंट, ठीक है। सो लेट वी टेक अ पॉइंट P ऑन ओ एम। प्रूफ क्या करना है, दैट टू प्रूव that P is equidistant from the end point of from its arm, sorry. So P is equidistant, P is equidistant from the arms of angle AOB, कि इसके आर्म से इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। हमने ये बात प्रूव करनी है, ठीक। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अच्छा अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इस पॉइंट P से हम इसके आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट P से हम इस ओ ए पे और ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, सही है। यहाँ हम इसको लेबल कर देते हैं Q और यहाँ हम इसको लेबल कर देते हैं R। मीन्स कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर तो मीन्स कि 90 डिग्री बना रहे हैं। मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम लेबल कर देते हैं 3 और 4, नंबरिंग से कर देते हैं, ठीक है। लेट वी टेक दिस एज अ 3 एंगल और यहाँ हम ले लेते हैं एज 4 एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने ड्रॉ क्या किया कंस्ट्रक्शन में, फ्रॉम P ड्रॉ पी आर, ये पी आर जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में हम यही लिख देंगे, ड्रॉ
PR perpendicular on OA, where OA is arms of that angle, and PQ perpendicular on OB. PQ परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ओ बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ इसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट और रीजंस के साथ, ठीक है। यहाँ इसकी स्टेटमेंट और साथ में इसकी रीजन। अब ये देखें, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो देयर आर टू ट्राइंगल्स मिल गए ना हमें। एक आ जाता है ओ पी आर और दूसरा आ जाता है ओ पी क्यू, ठीक है। इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेंगे और इसको करेंगे कॉन्ग्रेंट। सो ट्राइंगल ओ पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग विथ ट्राइंगल ओ पी क्यू, नाउ मेक देम कॉन्ग्रेंट। सो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स। तो वो मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टार्टिंग के थ्योरम्स में कि वो 3 एलिमेंट्स आप गिवन से भी ले सकते हैं, ठीक है, और जो आपने कंस्ट्रक्शन की होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में अगर हम देखें तो ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मीन्स के दैट इज़, चूँकि ये देखो ये हमारे पास ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि उस एंगल को हाफ कर रहा है, मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो दोनों इक्वल हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री का एंगल होता है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए 60 डिग्री का एंगल है और अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी बीच में तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। सो यहाँ इसका मतलब है कि एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल हैं क्योंकि वो लाइन जो है उसको, ये जो ओ एम है वो इसका बाइसेक्टर है। सो कैन वी टेक एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, ये गिवन में था, बाइसेक्टर था इसलिए ये गिवन है। अच्छा, अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन, पी आर को परपेंडिकुलर किया है ओ ए के, तो मीन्स कि ये देखें पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो मीन्स कि वो 90 डिग्री बनाता है। मीन्स कि ये जो एंगल 3 है ये भी 90 डिग्री है और एंगल 4 है ये भी 90 डिग्री है। सो कैन वी टेक दीज एंगल्स। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, बोथ आर राइट एंगल्स। ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। आप राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की बात भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। एज बोथ आर राइट एंगल्स, अब देखो 2 एलिमेंट्स तो हो गए, एक और एलिमेंट चाहिए हमें। तो अगर डायग्राम में हम देखें तो ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। ये ओ पी साइड जो है वो इस फर्स्ट ट्राइंगल में भी आ रही है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इट्स कॉमन साइड। सो ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, रीज़न क्या आ जाएगी, इट्स कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स के ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब रिजल्ट, किस रिजल्ट से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, ये जो आपने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं इस ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल्स के जो 3 आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसकी साइक्लिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लें, वही रिजल्ट आपने यहाँ लिखना है। तो अब देखो हमने ओ पी आर में 1 3 और ओ पी एंगल लिया है, ओ पी साइड ली हुई है। तो अब यहाँ देखें ओ पी आर ट्राइंगल में हमने ये एंगल 1 लिया है, एंगल 3 भी लिया और ये साइड भी लिए। तो अगर भी देखो ये हमारे पास ये आ रहा है ना, ये 1 है, ये 3 है और फिर ये साइड ली हुई है ना ओ पी, ठीक है, ये आर है। तो अब ये देखिए हमने ये साइड ली है, ये एंगल लिया है और फिर ये एंगल लिया है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हूँ तो इट मेक्स साइड एंगल एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती हूँ तो ये आता है एंगल एंगल और फिर ये साइड आ रही है, मीन्स एंगल के बाद ये एंगल आ रहा है और फिर ये साइड आ रही है। सो दोनों रिजल्ट आप लिख सकती हैं, ठीक है, एंगल एंगल साइड भी लिख सकती हैं और साइड एंगल एंगल भी। सो एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल side. So triangles are congruent. Whenever triangles are congruent, so mean remaining elements will be congruent. बाकी elements भी congruent हो जाते हैं। तो
यहाँ हमने प्रूफ, फ़ौरन प्रूफ पे जाएं कि प्रूफ में आपने क्या करना था। प्रूफ में हमने ये करना था कि P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ दैट एंगल। तो देखें ये P जो है वो इक्वल डिस्टेंस है आर्म से, तो मीन्स कि पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ले सकते हैं हम, दैट पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। रीज़न क्या आ जाएगी, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, these are the sides, तो corresponding sides of congruent triangles। तो यहाँ हम जो है ये रिज़ल्ट प्रूव कर देते हैं कि ये जो है P जो है इक्वल डिस्टेंस है। सो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, हमने प्रूव ये करना था कि P इक्वल डिस्टेंस एज द लेंथ P आर कॉन्ग्रुएंट है P Q के। सो दैट इज प्रूफ दैट P इज इक्वल डिस्टेंस from the arms of angle AOB। ये रिज़ल्ट हमने जो है वो प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये रिज़ल्ट एंड में आपने लिख देना है कि P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल AOB।